अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। और राणा सिंह के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे नगराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। और राणा सिंह के बाईं तरफ उनकी अर्धांगिनी सावित्री सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगी। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है मोहब्बतें चिराग। मोहब्बतें चिराग, भटकती आत्मा और डाकू राका। दोस्तों, जैसा कि हमारे शोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मनजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है। और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोट, डंकी, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको समझाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपनी लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गंवार, बुद्धू, गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का नहीं है तो मेरा बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे चश्मे न लगाए, गांव के अंदर नंगा घूमे तब अच्छा लगेगा कि लंबरदार का लड़का है। सावित्री, बदतमीज औरत, जुबान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी तो हाथ नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात को।
बच्चा कितना भी प्यारा हो, दुलारा हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, दुलारी हो, लेकिन कभी भी उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो वही बेटी एक दिन माता पिता के स्तर को समाज में नीचा कर देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा छाप हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये नहीं दिखाना है, तुम्हें ये दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे मेरी बात को। वो किधर है, बुला करके ले आओ उसको। मुनीम जी, जरा अपना बही खाता लेकर आओ। अरे वो बही खाता लेकर नहीं आए? बही खाता आज देखिए किसका किसका बकाया पड़ा हुआ है। बकाया आज देखिए किसका किसका है। बकाया तो तुम्हारो है। तुम्हारा तो है, तुम्हें कहाँ आजाद? इंजन गड़वावे खातिर 1500 ले गए रहो, 1400 दे हो, 100 बाकी नहीं। और तुम तो ले गए रहो मेहरारू के लड़का पास सठौरा खा गए। तो एका तो हम दे गए रहे। कहाँ दे गए हो? साफ है। हाफ है। साफ नहीं ना, हाफ है। आलमपुरी के है, 2200 रुपया है। अपने बच्ची के ब्याह का लेके उनके बहिने भाग गए, पैसा का दे हैं। 1800 दे, 200 बाकी है। और किसका किसका देखो? होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है? 250 रुपया लेके रहे, उनके गोड़ प्लास्टर करवावे का रहा। उनके मौसी के देखो ही रहे है, ले गए पता नहीं। हाँ 50 बाकी है, 200 दे गए हैं। जग्गू का है। जग्गू का कितना है? 500 रुपए है। 500? हाँ यार, काफी दिन हो गया 1 रुपया नहीं दिया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, काफी दिन हो गए 500 रुपए लेकर गया, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया, बिच्छू ने दंश मार दिया, या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती है और पैर पटक करके चल रही है, वो भी मेरे सामने, ये तेरे चलने का तरीका है? ये तेरी तहजीब है? बदतमीज कहेगी। हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है।
अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं बिल्कुल स्वीकार कर दूंगा, माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे ही गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना पाल करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें, उनकी हेल्प करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे कम भी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, क्योंकि मैं गरीबों के लिए जीता हूं और वक्त आने पर गरीबों के लिए मरूंगा। और गरीबों के बीच में कोई आया तो उसे दुनिया से मिटा दूंगा। मेरे रसूल को हमेशा याद में रखना। शादी, जरा चश्मे वाले बेटे को अपने समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ, समझा दूंगी। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपने बाप की बात को? सुन रहा हूँ। इस तबेले के अंदर तेरे को इज्जत ही नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, राणा सिंह की क्या औकात थी जो आज सावित्री सिंह को ऐसे अल्फाज बोलकर जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चराई रे, जस गरीब गुरबा इतना बात करना मार बड़ा पीछे चल पीछे वो गंदा खबड़ी चढ़ा चलावा। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सीला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन कर्जा माफ कर जा। कौनो गरीबन बेटा रहम न करा, जाए के इनका जगुआ इनका दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा धरे देख नहीं होता है, इनके धरान डालने पर और पैसा सूट के लावा नहीं। यही तरह तुम्हारे बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे, तो कौन हमका लंबरदार इन कही, कौन तो का लंबरदार कही रे। ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लॉकडाउन को फोनो करे नहीं राजी होत रहा, लंबरदार काकी यहाँ के मर गई यहाँ, दारू गोश्त का पैसा होत रहा ने। अच्छा, दारू गोश्त खा, लंबरदार की नौकरी करा, लड़कन के चड्डी फाट रहा है, कहता दबदबा है, दबदबा बना रहा है तो नाश हो जाती। सुना, हमें बेटा के साथे जाएंगे, पैसा सूर के अलावा कोनो गरीबन पर रहम न करन के खून चूस के अलावा गरीबन पर। ठीक है बाबू, आपके आदेशानुसार कार्य होगा, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आप चलिए हवेली में आराम करिए, और किसानों से कर्ज सुनना ये मेरा काम है। चलिए साथ में जाए से। वैसे कहा वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलप हुआ। जब जब वो कंटा मारूंगा सही हो जाएगा साले। मतलब गलत ना समझो,
महतारी तुहार सही है लेकिन बाप सारा खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक ही माई बाप के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक छोटा तुम्हारा भाई मनजीत सिंह है। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखा रहे। यार हमका तो शंका होते हो कि तुम लंबरदार के हो कि ननिया उड़े हुआ। साले कमबख्त अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा। कभी नहीं, काट कर फेंक दूंगा तुझे। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। तो हूं नहीं के लड़का हो का तुम खतहरी हराम घोर, अगर दोबारा ऐसी अल्फाज निकाला तो याद रख, काट कर जुबान जमीन पे डाल दूंगा। दोबारा ऐसी अल्फाज नहीं निकाला। तो नहन के लड़का हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो हूं का कुछ कहते। शेराव वाकई में ठीक कह रहा हूं कि आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि इसे दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना राणा सिंह को, तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुए स्कूल के चल रहा मैं वो साले गाड़ी के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के घर। आवरे अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा एक आधेन का लैदा ही लैदा न ले तो हमहू तो जाए रहे। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फौर वो लियाओ, जहाँ चिंगी लागे हुआ पूरा गांव सोल गुआओ। अब भैया आयोजक मेला कमेटी अध्यक्ष राकेश गुप्ता जहां कहीं भी हो के द्वारा अमित कुमार मौर्य के दरवाजे पे पहुंच जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। तोहरे ना के कई न दुनिया चमकी चमकी फिरना, कोई चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तोहरे माथे कई
पुलिया चमकी चमकी ताकि अपनी बहन की शादी करूं, लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, मैं किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं और हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या न करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया। नहीं भैया, क्या बात है भैया? हो भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? भैया क्या सोचते हो यहाँ बैठ कर? अपनी आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ क्या सोच रहे हैं भैया? बहन बस माता पिता की याद आ गई। सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन बहन आ गई, इसलिए आपके अखियां बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए आपके अखियां बहाने लगी। न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बस माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। भैया ये क्या कह रहे हैं भैया? मेरी शादी की चिंता बिरन्ना करो। मेरी
जलन ना करो, पहले माता का क्रिया कर्म तो करो। तो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी। भैया आखिर मेरी चिंता क्यों करते हैं भैया? फिर मेरी उम्र ही क्या है भैया? अभी मैं शादी नहीं करूंगी भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है बहन। जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या बीती है। और बहना फूटे गतारा जमाना मुझे, बहना फूटे गतारा जमाना, बहना फूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। ताना मुझे, ताना मुझे, ताना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है, और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। और हाँ, ये बता बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस सूखी रोटी बनाई हूँ भैया। चलिए आप खाना खा लो भैया। बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसी जगह बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, और फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का, पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन, और इसको कदम से पहले बैठे क्यों मौन। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है।
मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ तो तुम्हारे पिताजी का? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अति अफसोस। लेकिन रामो, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामो, उसी पैसे के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसको दियो रुपया 2 रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। 98 चवन्नी नहीं। कुछ नहीं। ला अच्छा बीड़ी हो तो पियाओ। साला कमीना, साला बीड़ी मांगने आया है। रामू, मैं तुम्हारी दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरियां है तो हमरा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल, अपनी बहना बहना को कर्ज हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, अरे पगली, तुम्हारे फायदे की बात है। मैं तेरा भाई हूं, अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब। मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की जाना। के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली
काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे बात हो, कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई वो दिल नहीं। तारबो, तुझे अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूँ, वापस न जाऊं। मैं राणा का बेटा हूँ, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। सोच ले मेरी बात। बाबूजी, ठाकुर साहब ने भेजा है वसूली के लिए। उसने कहा है ठाकुर साहब ने कि गरीबों के यहाँ वसूली करने जाना, अगर पैसा हो तो ले लेना, अगर नहीं है पैसा तो किसी गरीब को परेशान ना करना। अगर परेशान किया, उनके आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे आंख से खून निकाल लूंगा। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है ही। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। घबराओ नहीं, हो तो न हो तो ठाकुर साहब ने कहा उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वो पैसा हमें नहीं चाहिए। और रही बात नौकरानी की, इनके यहाँ नौकरानी के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये लोग हराम खोर है। एक कुत्ता जिस जगह पे बैठता है पूंछ से हिलाकर सफाई करता है, और ये ऐसे कुत्ते हैं वो जगह गंदा कर देते हैं। भैया जब बहन बेटी नहीं है तो बहन बेटी का कद्र क्या जाने। क्या जाने, आज के बाद मैं वसूली करने नहीं आऊंगा। और घबराना नहीं, अगर इनका 2-4 लठ मार दिया तो ठाकुर साहब से बता ही नहीं सकते। अगर ठाकुर साहब को मालूम हो गया कि वहां जाते हैं बदतमीजी करते हैं, तो इनके इतने जूता पड़े हैं सर पर, इनके सर के बाद नीचे आ जाएगी और ये लमुआ का मारे गांठ टूट जाए। डरायो ना। भैया आप 15 दिन की मोहलत ले लें भैया। ये ठाकुर साहब का पैसा कहाँ से लाग देंगे भैया? बहन पैसा हमें देना है, फिक्र तुझे लगी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है, आज ही जाऊंगा, लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता हूँ। चलो बहन, आज ही हम जाएंगे, लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालेंगे।